हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर। पहले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर रेनायर अमेरिकन की चेकिंग करने के लिए उसे ऑफिस रूम में ले जाते हैं। तो आज सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। थॉरो चेकिंग में भी मिस्टर रेनायर को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मिस्टर रेनायर और अमेरिकन ऑफिस रूम में बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक दूसरा कस्टमर शॉप पर आता है। ये वही लेडी थी जो काफ़ी देर से विंडो के पास डिस्प्ले के लिए लगी चीज़ों को देख रही थी। उसकी एंट्री नरेटर को और भी ज़्यादा अजीब लगती है। नरेटर काउंटर पर उस लेडी को नोटिस करता है। उसका हैंडबैग बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो बहुत पुराना था और थोड़ा फटा हुआ भी। उसके कपड़ों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इससे यही लग रहा था कि वो कभी बहुत रिच हुआ करती होगी, लेकिन अब पॉवर्टी में रह रही है। ये बात तो तय है कि वो यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई होगी, तो ज़रूर यहाँ कुछ बेचने आई होगी। वो अपने हैंडबैग को काउंटर पर रखती है और उससे एक छोटा सा पेपर पैकेट निकालकर बैग के बगल में रख देती है। वो इस काम को करने के लिए अपना लेफ्ट हैंड का यूज़ करती है, लेकिन इससे पहले उसने जो भी काम किए थे उससे इसने खुद को लेफ्ट हैंडेड नहीं दिखाया था। नरेटर बिना कुछ बोले उस पैकेट को ओपन करता है। उस पैकेट से उसे एक चीप ज्वेलरी मिलती है जो ट्विस्टेड सिल्वर वायर से बनी हुई थी। उस पर एक ब्लूइश ग्रीन कलर का स्टोन भी लगा हुआ था, जिसकी कीमत कुछ 30 शिलिंग्स होगी। वो लेडी उस ज्वेलरी के टूटे पार्ट को नरेटर को दिखाकर पूछती है, क्या आप इसे मेरे लिए ठीक कर सकते हो? तो नरेटर कहता है, आई एम सॉरी मैडम, रेनायर्स रिपेयर नहीं करते हैं। इस पर वो लेडी थैंक यू कहती है। तभी ऐसा लगता है कि बाय एक्सीडेंट उस लेडी के आर्म से टकराकर वो पेपर जिसमें ज्वेलरी लपेटी हुई थी वो नरेटर के साइड पर जमीन पर गिर जाती है। नरेटर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। लेडी ने ये जानबूझकर किया था। इस बात का एहसास नरेटर को तब होता है जब वो ज्वेलरी को उठाने के लिए नीचे झुकता है। सारे फैक्ट्स उसके माइंड में एक साथ आने लगते हैं और वो सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर पता कर लेता है कि फ्लावर रिंग किसने और कैसे गायब किया। नरेटर उस लेडी की टूटी ज्वेलरी को पेपर में रैप करके उसे दे देता है। लेडी अपनी ज्वेलरी को अपने राइट हैंड से अपने बैग में रखती है और शॉप से बाहर निकलने के लिए मुड़ जाती है। तभी नरेटर उसे रोकता हुआ कहता है, 1 मिनट मैडम। वो लेडी नरेटर की बातों को अनसुना करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है। लेडी जब नहीं रुकती तो नरेटर दोबारा कहता है, सॉरी मैडम, लेकिन अगर आप नहीं रुकी तो मैं अलार्म बटन दबा दूंगा और डोर लॉक हो जाएगा। ये सुनकर लेडी रुक तो जाती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती। ये सब देखकर मिस सस्किंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। नरेटर अपनी जगह से चलकर उस लेडी तक जाता है और कहता है, मैडम देखिए, हम किसी तरह का अनप्लेजेंटनेस नहीं चाहते हैं। काइंडली अपने कोट के लेफ्ट पॉकेट से निकालकर फ्लावर रिंग मुझे दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मिस सस्किंड अलार्म बटन दबा देंगी। ये सुनकर लेडी बुरी तरह से डर जाती है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। नरेटर को उसके लिए बुरा भी लग रहा था। वो लेडी बिना एक शब्द कहे अपने पॉकेट से निकालकर फ्लावर रिंग उसे दे देती है। इसके बाद वो शॉप से निकलकर सीधे बाहर चली जाती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वहाँ पे अभी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। अब मिस्टर रेनायर अमेरिकन के साथ अपने ऑफिस रूम से बाहर आते हैं। अमेरिकन के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी और ढेर सारा सेटिस्फेक्शन भी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी का किसी को पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रेनायर बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे थे। मिस्टर रेनायर अमेरिकन से दुखी वॉइस में बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए हमें माफ़ करेंगे। इतना बोलते बोलते ही नरेटर अपनी मुट्ठी खोलकर मिस्टर रेनायर को रिंग दिखाता है। और ये मेरी, आपकी और हम सबकी बदकिस्मती है कि हम मिस्टर रेनायर के फेस का रिएक्शन देखने के लिए उस वक्त नरेटर के साथ नहीं थे। उनके फेस पर एक आश्चर्य, खुशी और थैंकफुलनेस का भाव एक साथ उमड़ रहा था। वहीं अमेरिकन शॉप से ऐसे भाग खड़ा होता है जैसे बंदूक से गोली निकलती है। फिर मिस्टर रेनायर सुकून से चेयर पर बैठते हुए नरेटर से पूछते हैं, कैसे, लेकिन तुमने ये पता कैसे किया? नरेटर मिस्टर रेनायर को पूरी स्टोरी बताना शुरू करता है। वेल, शुरू से ही ये कस्टमर मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था।
इस तरह के अमेरिकन हमारे शॉप पर नहीं आते हैं। हम जिस तरह के आइटम्स बेचते हैं इन्हें इनसे ज़्यादा मॉडर्न और दिखावटी चाहिए होता है। इन सब के अलावे उसे ज्वेलरीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। रेनायर शॉप पर आने वाले हर कस्टमर को एंटिक ज्वेलरी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती ही है। जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं था, ना कोई जानकारी थी, तो वो यहाँ आया ही क्यों था। नरेटर की बातों को सुनते सुनते मिस्टर रेनायर एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, सही, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। नरेटर आगे कंटिन्यू करता है, मैंने रोड के अपोजिट साइड पर एक लेडी को हमारे डिस्प्ले को ऑब्जर्व करते हुए देखा था, लेकिन अगर उसे हमारे शॉप से कुछ लेना था तो वो वहाँ क्यों खड़ी थी, अंदर क्यों नहीं आई, और आई भी तो एक सस्ता सा टूटा हुआ ज्वेलरी रिपेयर कराने के लिए लेकर आई। और हर किसी को पता है कि रेनायर सस्ती ज्वेलरी का बिजनेस नहीं करते और रिपेयरिंग का काम तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब तक तो मुझे पता चल चुका था कि वो लेडी लेफ्ट हैंडेड नहीं है, लेकिन उसने अपने टूटे हुए ज्वेलरी के पैकेट को अपने बैग से अपने लेफ्ट हैंड से ही बाहर निकाला। इसके बाद उसने अपने लेफ्ट हैंड को ठीक उसी जगह पर रखा जहां अमेरिकन ने अपने लेफ्ट हैंड को उस वक्त रखा था जब मैं लास्ट ट्रे को निकालने के लिए पीछे मुड़ा था, और उसके ठीक बाद ही वो फ्लावर रिंग गायब हो गई थी। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिकन लेफ्ट हैंडेड था। तभी बीच में मिस्टर रेनायर पूछ बैठते हैं, और उसने फ्लावर रिंग के साथ क्या किया, उसे गायब कैसे किया। तो नरेटर आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये कुछ ऐसे हुआ था। आपको पता है मुझे पूरा माजरा कब समझ आया? ये मुझे तब समझ आया जब मैं लेडी के ज्वेलरी के रैपर को उठाने के लिए नीचे झुका था। जब मिस सस्किंड के चेकिंग के आइडिया पर अमेरिकन उसे घूर रहा था, तब मैंने नोटिस किया था कि उसने गम चबाना बंद कर दिया था। अब आप तो च्युइंगम को निकल नहीं सकते और ना ही फ्लोर पर गिरा सकते हैं। इसके अलावे हमने कोई डस्टबिन भी नहीं रखा है यहाँ, और वो अमेरिकन अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। तो पक्का इसने गम को ऐसे जगह पे रखा होगा जहाँ तक कि वो आराम से पहुँच सके, वो भी बिना हिले डुले। च्युइंगम को रखने के लिए काउंटर के डाउन साइड के अलावे और सही जगह क्या हो सकती है? इसलिए उसने रिंग को गम में डालकर काउंटर के डाउन साइड में चिपका दिया ताकि वो लेडी आए और रिंग को ले जाए। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। जैसे ही लेडी जाने के लिए मुड़ी, मुझे गम वहीं मिला जहां मैंने सोचा था। देखिए, यहाँ है ये, और आप इस च्युइंगम पर रिंग का निशान भी देख सकते हो। एंड के पैराग्राफ में नरेटर अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि सेम चीज़ पर लोग कैसे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मिस्टर रेनायर इस चोरी की कोशिश पर बहुत गुस्से में थे और नरेटर के बहुत आभारी भी, लेकिन मिस सस्किंड ने बस 2 ही शब्द कहे, ठश्क ठश्क। और नरेटर ने इस बात को नोटिस किया था कि मिस सस्किंड ऐसा तभी कहती है जब वो किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि मिस सस्किंड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि नरेटर ने अपनी सूझबूझ से फ्लावर रिंग के असली चोर को पकड़ लिया था। तो इस तरह से 2 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।